से खेद देगा। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं पितामह, हमारे राजा की रक्षा करें, ब्रह्म हत्या के दोष से हमारा राजा निस्तेज हो गया है। ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या की छाया को पकड़ते हैं, प्रहार करते हैं, काटते हैं। देखा कि यह छाया 2 भाग में बट गई, पुनः एक बार प्रहार किया, छाया 4 भाग में बट गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया जितना मैं प्रहार करूंगा इस छाया की संख्या बढ़ेगी, इससे अच्छा है कि इसको कहीं ना कहीं मैं प्रतिष्ठित कर दूं। ब्रह्म हत्या को प्रतिष्ठित करने का काम ब्रह्मा जी ने किया और पहली छाया को पकड़ा। प्रथमम वहनि ज्वालासु, पहली छाया को अग्नि में स्थापित कर दिया, दूसरी छाया को स्त्री के रजोधर्म में स्थापित किया, तीसरी छाया को नदी के रजोधर्म में स्थापित किया और चौथी छाया को पर्वत श्रृंखला पर स्थापित कर दिया। देवता कांपने लगे कि प्रकृति के ये जो प्राण हैं इनको आपने दूषित कर दिया भगवान। ब्रह्मा जी ने निदान बताया कि अग्नि के प्रथम लपट में ब्रह्म हत्या का वास होता है, इसलिए अग्नि के प्रथम लपट में भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा है कि पहले चूल्हा जलाए, फिर बर्तन रखे और भोजन बनाए। अब आधुनिक युग में गैस बचाने के लिए पहले बर्तन रख के लाइटर नहीं जलाना है, पहले लाइटर जलाना है, चूल्हा जलाने के बाद तब भोजन पात्र रखना है, भोजन बनाना है। प्रथम लपट में अगर भोजन बनाएंगे तो उस लपट में बना हुआ भोजन ब्रह्म हत्या के दोष से दूषित होगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चूल्हे में अगर कोई विषैला जीव है तो जब जलेगा चूल्हा तो वह सबसे पहले विषैला जीव जलेगा, तो जीव का जो जहरीला रसायन पदार्थ निकलेगा और पात्र हमने चढ़ाया ही नहीं तो उसका जहरीला जो धुआं होगा वह निकल जाएगा, तो हमारा भोजन भी क्या होगा, शुद्ध होगा, परिमार्जित होगा, स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे लिए ठीक होगा। वैज्ञानिकता भी इस भाव में। दूसरी तो बताया कि स्त्रियां जब रजस्वला हो उस समय पूजा का कार्य, देव कार्य, भोजन बनाने का कार्य, गृह कार्य, ये सब नहीं करना चाहिए। करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। उस अवस्था में बनाया हुआ भोजन अगर कोई करता है तो वह ब्रह्म हत्या का दोषी होता है। इसलिए ऋतु काल में स्त्रियां क्या करें तो केवल और केवल आराम करें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्म हत्या की तीसरी छाया नदी के रजोधर्म में है। नदियां कब रजस्वला होती हैं? उपाय बताया कि आर्द्रायाम प्रथमे पादे सर्वाम नद्याम रजस्वला तस्याम स्नानम न कूर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाम। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं। उसमें जो व्यक्ति स्नान करता है नदियों में ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र कब आता है तो आषाढ़ के महीने में आता है और वहीं से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। नदी के दोनों तटों पर, सभी नदियों के तटों पर मैला कुचैला कूड़े का ढेर ले जाके फेंक देते हैं और अचानक से जब जल का स्रोत बढ़ेगा तो नदियां जल का वाहक नहीं बनेंगी, कचरे का वाहक बन जाती है। सारा कूड़ा अपने वेग से ढोकर नदियां लाती हैं और उस समय नदियों का पानी मटमैला और विषैला हो जाता है। तट पे दोनों बगल क्या है तो कूड़ा का अंबार है, उसे धो के नदियां ला रही हैं, तो उस कूड़े के प्रभाव से मटमैला और विषैला पानी हो गया है, इसलिए भी नहीं नहाना चाहिए। और चौथी छाया तो प्रायः हमारे तीर्थ क्षेत्र जो हैं वे पर्वत श्रृंखलाओं पे ही हैं। आप पितरों की पूजा करने के लिए गया जी जाएं तो गया क्षेत्र में विष्णु पद क्या है, पर्वत श्रृंखला है। प्रेत शिला क्या है, पर्वत श्रृंखला है। जो जो शिलाएं हैं वहां सब कुछ पर्वत पे ही है।
और जितनी पुरियां हैं, जितने तीर्थ हैं, प्रायः प्रायः तीर्थ पर्वत पे ही हैं। तो महाराज पुण्य के लिए, पूजन के लिए, तीर्थ का लाभ लेने के लिए लोग जाएंगे और ब्रह्महत्या के दोष से दूषित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्महत्या का दोष तो लगेगा, तो पुण्य का लाभ भी मिलेगा, तीर्थ करने जाएंगे तीर्थ का लाभ भी मिलेगा और ब्रह्महत्या का दोष भी लगेगा। अब देवता घबराए। ब्रह्मा जी ने निदान किया कि जो व्यक्ति तीर्थ के लिए जाएगा पर्वतों पर तीर्थ का लाभ मिलेगा, घर आएगा, उसके साथ ब्रह्महत्या की छाया आएगी। लेकिन तीर्थ करके जब घर आएगा, भगवान की कथा सुनेगा, पूजन करेगा, बंधु बांधवों ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, दान करेगा, वह छाया पुनः यथास्थान चली जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा बनी है कि लोग तीर्थ से जब घर आते हैं तो सबसे पहले भगवान की कथा, ब्राह्मण को और बंधु बांधवों को भोजन कराने की परंपरा इसीलिए बनी है कि वह छाया पुनः यथास्थान चली जाए।